हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 वंशागति एवं विभिन्नताएं। इसके बारे में अनुवांशिकता की डेफिनेशन है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को अनुवांशिकता कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बताएंगे अनुवांशिकी बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में अनुवांशिक तथा अनुवांशिकता की समानताओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या बताएंगे, फिर से दोहराते हैं डेफिनेशन को कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में अनुवांशिक तथा अनुवांशिकता की समानताओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। आगे पढ़ते हैं, आगे बताएंगे फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक तथा अनुवांशिकता की नींव। इसमें बताएंगे कि अनुवांशिकी का अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के सिलसिलिया नामक गांव में एक माली परिवार में हुआ था तथा यह मैट्रिक पास करके ऑगस्टीनिया क्रिश्चियन चर्च के पादरी हो गए। ये अवकाश के समय में चर्च के गार्डन में पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते थे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे करते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने अनुवांशिकता की नींव डाली जिसके कारण इन्हें द फादर ऑफ जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकता या अनुवांशिकी और मॉडर्न जेनेटिक्स का मतलब होता है आधुनिक अनुवांशिकी जो जनरेशन में चल रही है। ठीक है, इसके आगे बताएंगे कि इनके नियमों का वर्णन इनकी पुस्तक द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जीते जी इनके नियमों पर किसी का ध्यान नहीं गया तथा इनकी मृत्यु सन 1884 में हो गई। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के शेरमार्क व जर्मनी के कार्ल कोलेंस ने इनके नियमों की पुनः खोज की और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिलेक्शन ऑफ पी। इसमें बताएंगे कि मेंडल के 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अपने प्रयोगों के आधार पर पी प्लांट की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। जो विशेषताएं होती हैं पी प्लांट मटर के पौधे की वो विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं। पहली विशेषता है मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। सेकंड विशेषता है दूसरी, इसे सरलता से किसी भी स्थान पर उगाया जा सकता है। इसका थर्ड है इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही इसी में पाए जाते हैं, कहीं निषेचन नहीं होता है, स्वयं में फर्टिलाइज होते हैं ये। फोर्थ नंबर में बताएंगे इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वनिषेचन या स्वपरागण कह सकते हो। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण और सेल्फ मतलब होता है खुद से, तो स्वपरागण करते हैं ये। पांचवा बताएंगे कि मटर के पौधों पर बहुत से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता द्वारा संतानें जो होती हैं वो काफ़ी विपरीत होती हैं माता पिता से। कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। इस आधार पर पौधों में भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताएंगे इनके अतिरिक्त मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब इन लक्षणों को आप आराम से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, इसी तरीके से एक सारणी बना लीजिए। सारणी बनाने के पश्चात आप आराम से इसे लिख लें।
और लिखने के पश्चात इसे ध्यान रखें, क्योंकि आगे ये काफ़ी काम आएगा आप लोगों के, क्योंकि क्रॉस कराना पड़ेगा। मेंडल के नियम भी हैं, 3 नियम दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है वो, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हर साल आते हैं एग्ज़ाम में। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। अब स्टूडेंट्स बताएंगे मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के नियम। तो मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित करे जो अग्रलिखित हैं। अग्रलिखित मतलब आगे जो लिखे हुए हैं। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। अब इसमें बताएंगे प्रभाविकता के नियम को इंग्लिश में डोमिनेंस ऑफ लॉ कहते हैं, या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। इसलिए मेंडल ने इसे प्रभाविकता का नियम कहा। फॉर एग्जाम्पल बताएंगे कि जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन ये शुद्ध लंबे नहीं होते हैं। इनमें 2 जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे संकर लंबे मटर के पौधे कहते हैं। ये क्रॉस बना हुआ है, ये क्रॉस आप कर सकते हैं इस तरीके से, और समझ भी सकते हैं कि जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि 2 ये एक विपरीत है और एक जोड़ी ये विपरीत है, तो इन दोनों के मध्य में अलग अलग किया। इसको चेकर बोर्ड बोलते हैं, चेकर बोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसी का क्रॉस इससे कराएंगे, तो ये इसका क्रॉस इससे कराया, ये आ गया, फिर इसका क्रॉस इससे कराया, ये आ गया, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर ये आ जाएगा। तो ये F1 जनरेशन है, ठीक है। F1 जनरेशन में कैसे प्राप्त हुए? ये सारे ही कैसे हैं? हाइब्रिड प्लांट हैं। कैसे हैं? हाइब्रिड प्लांट। लिखा है ऑल हाइब्रिड टॉल पी प्लांट्स, मतलब सभी लंबे पौधे हैं, लेकिन क्या हैं? संकर पौधे हैं। ये ना ही लंबे हैं ना ही बौने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। आज इतना पढ़िए, याद करिए और अपने घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।